Yes, ninth class. Today we start with the chapter structure and germination of seed. तो इसमें हम सीड की स्ट्रक्चर की क्या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है और वो कैसे जर्मिनेट करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सीड. सीड क्या होता है. अ प्लांट बिगिन इट्स लाइफ विद अ सीड. हमें पता है कि जब भी हम सीड सो करते हैं सॉइल में तो विद इन 1 और 2 वीक्स वहाँ से न्यू प्लांट राइज होता है. तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट की जो बिगनिंग है, स्टार्टिंग है लाइफ की, वो एक सीड से स्टार्ट होता है. अ सीड develop फ्रॉम अ mature ovule एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इज़ यूजली enclosed विद इन द फ्रूट. तो एक्चुअल में जो मेच्योर एव्यूल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाते हैं और जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेती है. जैसे हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था तो उसमें ओवरी होती है और उसके अंदर एव्यूल्स होते हैं. ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है और जो उसके अंदर एव्यूल्स हैं वो सीड बन जाते हैं. अ सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एंड सम फूड मटेरियल स्टोर फॉर द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो कि बेबी प्लांट होता है जिससे न्यू प्लांट अराइज होने वाला है, और सम फूड मटेरियल जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है ग्रोथ करने के लिए. The embryo inside the seed remains inactive or dormant condition till it get favorable condition to germinate. लेकिन जो अब इसमें एम्ब्रियो है, बेबी प्लांट है, वो अभी डोरमेंट कंडीशन में है, मतलब अभी रेस्टिंग स्टेज में होता है और तब तक रहता है जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती जर्मिनेट करने के लिए. फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि सॉयल, अच्छा टेम्परेचर, वेदर, वाटर, ये सारी चीज़ें जब भी उसको मिलती हैं सीड को तो वो सो करता है और जर्मिनेट करता है. दिस कंडीशन ऑफ सीड इज कॉल्ड डोरमेंसी. जब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा, रेस्टिंग स्टेज में है, उस स्टेज को हम डोरमेंसी बोलते हैं. Therefore, seed is a ripened ovule with a dormant embryo that grow into a new plant. तो सीड क्या होता है, एक मेच्योर एव्यूल होता है, राइपेंड एव्यूल है, पका हुआ जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर एक डोरमेंट एम्ब्रियो है. डोरमेंट का मतलब अभी रेस्टिंग स्टेज में है, जो कि आगे जाके एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करेगा. नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. Seed of different plant may vary in size and shape, but their basic structure is somewhat similar, and a typical seed consists of two essential parts, seed coat and embryo. जैसे हमें पता है कि जो सीड है वो साइज़ और शेप को अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है. जैसे एप्पल का किसी और साइज़ का, शेप का है, मैंगो का और साइज़ का होगा, ऑरेंज, लेमन. तो इन सभी के जो सीड्स हैं वो आपस में कभी भी सेम नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सेम होता है, कॉमन होता है. जैसे कि हर एक सीड के पास सीड कोट होती है और एम्ब्रियो होता है. तो फर्स्ट है सीड कोट के बारे में. सीड कोट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमेन. तो अब इसमें क्या होता है, सीड कोट में, सीड कोट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो सीड को प्रोटेक्ट करती है और 2 लेयर्स से बनी होती है. जो बाहर वाली है उसको हम टेस्टा बोल देते हैं और जो इंटरनल है उसको हम टेगमेन बोल देते हैं. टेस्टा जो है वो थोड़ी थिक होती है. इट इज़ मच थिकर देन द टेगमेन, मतलब ये काफ़ी थिकर और हार्ड होती है. इट इज़ मच थिकर देन द टेगमेन एंड इज़ ऑफन वेरी हार्ड एंड ड्राई. द सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो लाइंग विद इन. और क्या क्या होता है सीड कोट में, 2 पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ हाइलम एंड सेकंड इज़ माइक्रोपाइल. अगर हम सीड की डायग्राम देखें तो ये जो पॉइंट है सेंटर में, ये हाइलम होता है और उसके ऊपर बिल्कुल जो वहाँ पे इसकी ओपनिंग नज़र आ रही है वो माइक्रोपाइल होता है. तो इसकी डेफिनेशन भी यही है. Hilum is a distinct oval scar on the concave side of seed. It represents the point where the seed as a ovule remain attached to placenta in the ovary. ओवरी के अंदर जो एव्यूल है वो प्लेसेंटा जहाँ से आके उसके साथ अटैच होता है. जैसे ये एव्यूल है तो ओवरी के साथ ये किसी ना किसी कनेक्शन से अटैच होता है, तो उस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा बोलते हैं. जिस पॉइंट पे आके प्लेसेंटा उसके साथ अटैच होगा उस पॉइंट को हम हाइलम बोलेंगे.
इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग क्लोज टू द हाइलम। अब माइक्रोपाइल क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग है जो हाइलम के बहुत ही ज़्यादा क्लोजल होती है। थ्रू दिस अपर्चर पोलन ट्यूब एंटर द सीड। Micropyle serve to function. The seed absorb water mainly through the micropyle and the make it available to embryo for germination. अब माइक्रोपाइल जैसे मैंने बताया कि हाइलम के क्लोज एक ओपनिंग होती है, तो वो ओपनिंग का मेन फंक्शन होता है वाटर को एब्जर्व करना। वाटर को एब्जर्व करती है ताकि जो एम्ब्रियो है उसके लिए कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हो सके, वो जर्मिनेट कर सके। सेकेंडली क्या होता है, इंश्योर डिफ्यूज़न ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसमें रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है, तो जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, वो रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं वो इसी पॉइंट के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रोपाइल।